अरे ऐसे कैसे बता देंगे? पाकिस्तानी कौन कह देगा? आप कैसे कहते हैं? आप पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? शर्मानी चाहिए इस बात को कहने से पहले। आप इसलिए, मैं मंच से बोल रहा था, आपने मेरा नाम सुना होगा, आप इसलिए बात कर रहे हैं पाकिस्तानी। वसीम खान नाम है इसलिए कह रहे हैं ना। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों का, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना फजल खैराबादी जैसे लोगों का खून शामिल है। अब माफी मांगने वाले लोग नहीं है हम, हंसी फांसी के फंदे को चूमने वाले लोग हैं। आंदोलन करना दहशतगर्दी नहीं है। ये देश बहरहाल आंदोलन से आज़ाद हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने आंदोलन किए हैं देश को आज़ाद करने के लिए। उस वक्त की सरकार उनको भी दहशतगर्द कहती थी। अगर सरकार के खिलाफ लड़ना अगर दहशतगर्दी है तो ये गलत है। सरकारें चुनी जाती हैं और जब लगता है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारे जो है पैरों से हमारे अधिकारों को चलने का काम कर रही है तो उसके खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है। ये संविधान का एक मौलिक अधिकार है और आप जो है एक बहुत निहायत गलत बात कर रहे हैं। और सरकार का ये जो शब्द है ये बहुत गलत है कि दहशतगर्द कह देना। इसलिए वो संविधान की कहीं ना कहीं जो मूल भावना है उस संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। संविधान ने जो मौलिक अधिकार आंदोलन का दिया है उसको दहशतगर्द बता देने पर। नीट पेपर लीक रोकने के लिए मोदी जी ने टेलीग्राम तक बंद कर दिया। अब टेलीग्राम बंद करने से थोड़ी होता है। आप टेलीग्राम बंद कर दोगे, पेपर को हवाई जहाज में भेज दोगे। सवाल व्यवस्था पर होना चाहिए, सवाल नियति पर होना चाहिए। आपकी नियत ठीक होनी चाहिए। न हेलीकॉप्टर ठीक करेगा, न हवाई जहाज ठीक करेगा, न टेलीग्राम ठीक करेगा। आपकी नियत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आप व्यवस्था को ठीक से नहीं चला सकते। आप देश के अंदर जब प्रचार करने जाते हो तो मंच पर खड़े होकर वंदे मातरम की बात करते हो, मंच पर खड़े होकर कब्रिस्तान शमशान की बात करते हो। आपने कभी एजुकेशन शिक्षा की बात की? अगर आप शिक्षा की बात इसलिए नहीं करते हो, अब देश के नौजवानों को और कुछ लोगों को जो फर्जी भक्त हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो हमारे देश का युवा, हमारे देश का बेरोजगार व्यक्ति शर्मिंदा नहीं होगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को यूएसए में शर्मिंदा होना पड़ता है ये एजुकेशन फेलियर की वजह से। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते तो उनको ट्रंप किलर कह देते हैं और वो हंसते रहते हैं, वो जवाब देते। ये अरे डंका बजा रहा मोदी जी। अरे डंका फट चुका है। कौन कह रहा है डंका फट गया? ईरान जो हमारा सबसे बड़ा हितैषी हुआ करता था वो हमारे साथ नहीं रहा। पाकिस्तान हमारे साथ, कभी पाकिस्तान से तो हमारी चलती रहती है। बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है। भूटान से विवाद हमारा जमीन का। कौन हमारे साथ है आखिर? ऐसी विदेश नीति से क्या फायदा? जो विदेश मंत्री है वो विदेश नीति नहीं चला पा रहा है, जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा नहीं चला पा रहा है, जो प्रधानमंत्री है वो धूमकेतु की तरह विदेश में घूम रहे हैं। तो बताइए मुझे देश कैसे चलेगा? देश जुमलों से नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तानी बता रहे हैं। अरे ऐसे कैसे बता देंगे? पाकिस्तानी कौन कह देगा? आप कैसे कहते हैं? आप पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? शर्मानी चाहिए इस बात को कहने से पहले। हम वो भारतवासी हैं जब भारत का बंटवारा हुआ। आप इसलिए, मैं मंच से बोल रहा था, आपने मेरा नाम सुना होगा, आप इसलिए बात कर रहे हैं पाकिस्तानी। वसीम खान नाम है इसलिए कह रहे हैं ना। हम बाई चांस हिंदुस्तानी नहीं है, बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। उस वक्त 1947 में हमें हक था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी पसंद से इस भारत को चुना। और इसलिए चुना, उन्होंने कहा कि इसमें जो है अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों का, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों का, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना फजल खैराबादी जैसे लोगों का खून शामिल है। अब माफी मांगने वाले लोग नहीं है हम, हंसी फांसी के फंदे को चूमने वाले लोग हैं। जब अशफाकुल्ला खान जेल में बंद थे और उस जेल में एक अंग्रेज अफसर मिलने आता है, वो कहता है आप भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे दो, तो वो कहते नहीं, हुब्बुल वतन मिन निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत करना मुसलमान के ईमान का हिस्सा होता है, इसलिए मैं अपने ईमान से नहीं फिर सकता और अपने वतन के किसी भी क्रांतिकारी खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। आप उनको पाकिस्तानी कह देते हो। आप जैसे लोगों को और ऐसे लोगों को अगर पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आनी चाहिए। हम तो वो हैं जो हमारे पास अमेरिका के मांगे हुए पाकिस्तानी टैंक को तोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो उन टैंकों के नीचे लेट जाते हैं और टैंकों को उड़ा करके अब्दुल हमीद बन जाते हैं। जब हम छोटे से अणु को पकड़ते हैं तो परमाणु बम बना के अब्दुल कलाम बन जाते हैं। जब हम टेनिस की बॉल को पकड़ते हैं तो उसी पाकिस्तान के 3-3 विकेट उखाड़ करके आमिर खान पठान बन जाते हैं। और जब हम बॉलीवुड में कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया में धूम मचा के शाहरुख खान बन जाते हैं। और हम जब शहनाई को पकड़ते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। थूकता हूँ ऐसे सोच के लोगों पर। हमने देश में योगदान दिया है, हमारे योगदान को कहीं नकारा नहीं जा सकता। और जो फर्जी राष्ट्र रखते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की संज्ञा देते हैं। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी जी के आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों के दोराट सिद्धांत पर काम करते थे और आज देशभक्त बनते हैं। जिन लोगों ने 47 साल तक अपनी शाखा पर, नागपुर की शाखा पर तिरंगा नहीं फहराया, वो हर घर तिरंगा देने की बात करते हैं। हाँ, अरे कौन आप होते कौन हो हमसे देशभक्ति के पूछने वाले? और देश के में होता कौन है हमसे? मेरा एक एक रोम रोम मेरे देश के लिए है, एक एक खून का कतरा मेरा देश के लिए है।
जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था और जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेज अफसर ने वहाँ जनरल डायर ने गोलियां बरसाई, तो वहाँ यूएन में उससे सवाल किया गया कि आपने निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों बरसाई हैं। तो उसने कहा था कि वहाँ मुसलमान भाग रहे थे, तो वहाँ मुसलमान लीडर को तलब किया गया। वहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान मुसलमानों को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक भी अंग्रेज गोरी हुकूमत किसी मुस्लिम की पीठ में गोली दिखा दे तो हम आज आज़ादी के नाम से अपना नाम वापस ले लेंगे, आज़ादी के संग्राम से। कई दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों के सीने में गोली निकली। ये हमारा इतिहास है, गद्दारी का इतिहास हमारा नहीं है, और ना हम गद्दारी करते हैं और ना गद्दारों को माफ़ करते हैं। देखिए जिस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो भारत को बीजेपी से खतरा है या मुसलमानों से? भारत को सिर्फ नफरत से खतरा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि नफरत की आग, जब किसी फसल जब पकी खड़ी होती है और उस पकी फसल में आग लग जाती है तो वो मेड़ नहीं पहचानती है ये किसकी मेड़ है, उसको जलाते हुए चले जाना है। उसी तरह जो नफरत की आग है आज धर्म के नाम पर लगाई गई है, कल जातियों के नाम पर लगाई जाएगी, लोगों को जातियों के नाम पर रौंदा जाएगा और ये आग पूरे देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए इस आग से बचना है। और जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है वो पाकिस्तानी एजेंडा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम हो, और भारत जब में हिंदू मुस्लिम होगा और गृह युद्ध का खतरा होगा, वहाँ की एक आबादी को वहाँ की सरकार परेशान करेगी, वो देश के खिलाफ जाएंगे, वो सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो हमारा जो एजेंडा है उसमें हम कामयाब होंगे। हम उन पाकिस्तानी के एजेंडों को, उन पाकिस्तान भक्तों के एजेंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये राष्ट्र सबका है। ढपलीबाज जंतर मंतर पे आके ढप्पी बजाने लग जाते हैं। जंतर मंतर क्या किसी के बाप का है? ये देश की संपत्ति है। यहाँ आज़ादी से पहले आंदोलन होते रहे हैं। यहाँ वो सरकार जिसको घमंड था कि हमारा कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, उन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए और वो अंग्रेज कहाँ चले गए, किस खेत की मूली थे, किसने चूलिया, पता नहीं, समझ गए। तो ये तानाशाह लोगों को याद रखना।